इसी वक्त कोई शैतान मुझे दे छोड़ इसकी शक्ति चलो शट आउट फ्री। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग पता चला कि आपको लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो चुकी है। बलगम बनती थी गले के अंदर और पॉसिबली बलगम जब फंस जाती थी, अटक जाती थी गले में, तो उस समय इनको सांस लेने में दिक्कत आती थी। 4 बार इन्होंने अबॉर्शन किट खाई, 4 बार प्रेगनेंसी होने के बाद जब भी ये तकलीफ बढ़ती थी इनकी, तो इनको अबॉर्शन किट खानी पड़ती थी कि मैंने ये बच्चा नहीं रखना, अगर रखूंगी तो मेरी डेथ हो जाएगी। इस तरह से पॉसिबली 4 मिसकैरेज इन्होंने करवाए। पापा जी डरते इदा लगता है भी जिदा हुणे जान ही निकल जानी। ऐसे फील होता था जैसे पता नहीं अभी मेरे साथ क्या हो जाएगा। हाँ जी। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुका है। ये जो अभी आप गवाही देखने वाले हो, एक ज़बरदस्त गवाही है। परमेश्वर इतना ताकतवर है कि इन दिनों में खुदा अपनी इस मिनिस्ट्री में, जिस मिनिस्ट्री में मैं सेवा कर रहा हूँ, ये खुदा की है, मुझे इतना इस्तेमाल कर रहा है, इतना ज़बरदस्त काम हो रहे हैं, दिल हिल रहे परमेश्वर की पावर को देखकर। तो अभी ये जो गवाही आप देखने वाले हैं, इसे आपने देखना है और शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स भी करना है। और मैं बीच में थोड़ा सा क्यों आ गया इस गवाही से पहले, क्योंकि ये गवाही आपको सोमवार सुबह 8 बजे मिलेगी, लेकिन अगले दिन मंगलवार सुबह जो गवाही आप देखोगे वो हम रिकॉर्ड करके गवाही आपको देंगे। और वो टेस्टमनी जो होगी वो किसी भी संगति में, मीटिंग में नहीं दिखाई गई होगी। वो कल ही रिकॉर्ड, मतलब वो सोमवार ही रिकॉर्ड होगी और मंगलवार आपको सुबह 8 बजे दी जाएगी। ऐसी गवाही कि दिल को हिला देगी, मतलब इतनी पावरफुल। तो रेडी रहना, कल सुबह 8 बजे जो गवाही डाली जाएगी, इस गवाही से भी परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है। इन दिनों में जो सरमन, जो वचन परमेश्वर दे रहा है, जो एवरीथिंग्स मिनिस्ट्री में हो रहा है, वो पावरफुल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मन को तैयार करो, अच्छा अंगीकार करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो अपनी मीटिंग, अपनी मिनिस्ट्री की। और मेरा विश्वास है अगर तुम किसी भी विषय में परेशान हो या निराशा में, तो मिनिस्ट्री में आओ, टीम से मिलो, मौका मिलेगा, मेरी ज़रूरत होगी मैं भी मिलूँगा और 100% तुम ज़बरदस्त गवाहियों के साथ आओगे। ओके, तो इस गवाही को देखते हैं। गॉड ब्लेस यू। ताड़ी बजाओ, ताड़ी। हाँ ओके, बताओ गवाही क्या है। अब असली ये सिस्टर जिन्होंने बच्चा पकड़ा है, इनका नाम किरणदीप कौर है। ये मेहरबानपुरा अमृतसर के रहने वाले हैं अपोस्टल जी, और साथ में इनके पति हैं अपोस्टल जी। इनका कहना है कि 2017 में इनकी शादी हुई और उसके 2 साल बाद अपोस्टल जी ये साथ में जो बच्ची खड़ी है ये पैदा हुई अपोस्टल जी 2019 में। लेकिन अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब ये सिस्टर प्रेग्नेंट थे इस बच्ची के टाइम, उस समय से अपोस्टल जी इनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अपोस्टल जी लगातार खांसी आती थी और साथ में अपोस्टल जी जब इन्होंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग पता चला कि आपको लंग्स में फंगल इन्फेक्शन हो चुकी है, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनको लगातार खांसी आ रही थी और इतनी ज़्यादा इनको सांस लेने में दिक्कत थी कि बलगम बनती थी गले के अंदर। और अपोस्टल जी बलगम जब फंस जाती थी, अटक जाती थी गले में, तो उस समय इनको सांस लेने में दिक्कत आती थी। और इसी वजह से अपोस्टल जी पहले तो, मतलब ये जो बहन है जिसके हाथ में बच्चा है, इसको फंगल इन्फेक्शन हो गई थी। जी अपोस्टल जी। कहाँ? फेफड़ों में अपोस्टल जी। फेफड़ों में। उससे क्या हो रहा था? अपोस्टल जी जब बलगम बनती थी अंदर और जब खांसी आती थी तो गले में अटक जाती थी वो बलगम बाहर भी नहीं आती थी। जी अपोस्टल जी। वहीं फंस जाती थी, तो उससे क्या होता था? सांस लेने में दिक्कत आती थी। वो टाइम तुम्हारे लिए जब ऐसा होता था कितना तकलीफ भरा होता था? जय मसीह की। पापा जी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होंदी ते मैनू तुम्हें साह कितना डर लगता था? पापा जी डरते इदा लगता है भी जिदा हुणे जान ही निकल जानी। ऐसे फील होता था जैसे पता नहीं अभी मेरे साथ क्या हो जाएगा। हाँ जी।
अच्छा फिर थोड़ा सा बता, क्योंकि मुझे पूरा पता नहीं क्या पूछना है। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया। एक दिन में एक महीने में 7,500 की इनकी मेडिसिन आती थी। इनके पति टेलर का काम करते हैं, जो भी कमाते थे इनकी दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहा था, जिसकी वजह से घर की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी और इनको भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। ऐसे करके अपोस्टल जी 5 साल तक ये प्रॉब्लम चली अपोस्टल जी। और जब भी ये दूसरे बच्चे की प्लानिंग करते थे, तो जब भी ये सिस्टर बेबी कंसीव करते थे, 1-2 महीनों के अंदर ही अपोस्टल जी इनकी सांस रुकनी शुरू हो जाती थी। इनको तभी पता चलना शुरू हो जाता था कि मुझे दिक्कत आ रही है। और उसी वजह से अपोस्टल जी ये प्रेगनेंसी के दौरान जो अबॉर्शन किट होती है अपोस्टल जी, वो खा लेते थे कि मुझे ये बच्चा रखना ही नहीं है, क्योंकि अगर रखा तो मैं मर जाऊंगी। जी, ऐसा पास- फील होता था तुम्हें? हाँ जी पापा जी। जब प्रेगनेंसी हो जाती थी कितनी तकलीफ बढ़ जाती थी? पापा जी फिर मेरा साह रुकदा ही ते बलगम बहुत ज्यादा बन रहा पैंदी हुंदी तो उसमें 7,500 महीने की दवाई भी असर नहीं कर पाती थी? नहीं पापा जी कुछ असर नहीं हुंदा है। तो घर का हालात भी फाइनेंशियल बड़ा मुश्किल हो गया होगा। पापा जी बड़ा मुश्किल हुंदा ही, फिर घर दे विच भी प्रॉब्लम हुंदी ही। अच्छा फिर बताओ आगे। और ऐसे करके अपोस्टल जी 4 बार इन्होंने अबॉर्शन किट खाई। 4 बार प्रेगनेंसी होने के बाद जब भी ये तकलीफ बढ़ती थी इनकी, तो इनको अबॉर्शन किट खानी पड़ती थी कि मैंने ये बच्चा नहीं रखना, अगर रखूंगी तो मेरी डेथ हो जाएगी। इस तरह से अपोस्टल जी 4 मिस कैरेज इन्होंने करवाए। लेकिन अपोस्टल जी ये बहुत परेशान थे, इतनी तकलीफ में थे। इनके पति बोलते थे कि हम बेटी के सहारे से ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, नेक्स्ट हम बेबी नहीं करेंगे। तो इनका अपोस्टल जी कहना है कि मतलब इतनी तकलीफ में थे, पति रोते थे, ये खुद भी कई बार रोती थी अपनी कंडीशन को देखकर। तो अपोस्टल जी उसके बाद किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी। अपोस्टल जी अमृतसर में ही इन्होंने 2 साल चर्च भी जाना शुरू किया, लेकिन वो कैसे विश्वास करना है परमेश्वर के साथ, कैसे चलना है, ये सारी बातें इनको पता नहीं थी, ये सीख नहीं पाई। प्रभु में ये आगे थे जी अपोस्टल जी। लेकिन जो राइट समझ चाहिए प्रभु में, प्रैक्टिकल फेथ, उसका राज्य बढ़ना, वो सब कुछ इसके साथ हुआ नहीं। जी फिर अपोस्टल। क्या होता है? फिर कोई अपोस्टल जी भला नहीं हुआ। जी अपोस्टल जी। फिर 2 साल तक वहां पे गए अपोस्टल जी, लेकिन उसके बाद अपोस्टल जी 2024 ये बीच में हम पता है क्यों बताते हैं? लोगों को और पक्का करने के। प्रभु में थे, क्यों भला नहीं हुआ, क्या था, क्यों मिनिस्ट्रियों में जा रहे थे इधर उधर, ये सारी बातें समझाने का मतलब लोगों को एग्जैक्ट समझ आए करना क्या है ताकि उनका भला हो, इसीलिए ये बताया जा रहा है आपको। अच्छा फिर अपोस्टल जी जनवरी 2024 को इनको सुखपारायण मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। और अपोस्टल जी यहाँ पर आकर जैसे इन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना आपके द्वारा, इनको समझ आई कि हमने विश्वास करना कैसे था और कर कैसे रहे थे। और अपोस्टल जी ऐसे ही इन्होंने उन पॉइंट्स को पकड़ा और विश्वास करना शुरू किया। फिर अपोस्टल जी आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लैंड प्रार्थना हुई। यीशु मसीह चलो शैतान, छोड़ इसकी चेस्ट को और फेफड़े को, और जिसमें फंगल इन्फेक्शन हो चुकी इसके फेफड़ों में, सांस लेने में दिक्कत है, बलगम जमी हुई है। चलो इसकी छाती पर रात रखो, ये अभी आजाद हो रही है इसी वक्त। हो शैतान मुझे देख, छोड़ इसकी छाती को, छोड़ इसकी बॉडी को, देख तेरी ऐसी की तैसी, चलो शट आउट, फ्री रखो इसकी छाती पर हाथ। खुदावंद इसकी छाती में जितनी फंगल इन्फेक्शन है, फेफड़ों में सांस नहीं आ रहा, ये शैतानी रोग, चेस्ट का दर्द, 5 साल से मर रही इस बीमारी से, राइट नाउ इसी वक्त में से हील करता हूं। इसी वक्त इसकी जिंदगी में तेरी सामर्थ को रिलीज करते और काम होते देख रहा हूं। इसी वक्त तेरी पावर 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 इसे छुड़ा रही है। इस गंदी बुरी आत्मा को जिसने इसे पकड़ा है, मैं हुक्म देता इसके शरीर से, चल बाहर आया शैतान। ओए तू मेरा शब्द सुन रहा है शैतान, छोड़ इसका शरीर, छोड़ आउट। इसका मुंह मेरी तरफ करो, चलाओ, चल इधर, छोड़ इसका शरीर, इधर, ये देख शैतान, देख यहां देख, मुझे देख, चलाओ, शट आउट, फ्री, जीसस। खुदावंद मैं बिलीव करता हूं कि आप इसे आजाद कर चुके हो।
इसके फेफड़े में के अंदर शैतान का गंदा रोग, छाती पर आ देखो, खत्म हो चुका परमेश्वर। और डिलीवर कर रहे परमेश्वर, हील हो चुकी है, आजाद हो चुकी है। सांस में जो प्रॉब्लम हो जा चुकी है, इस गंदे रोग से आजाद हो चुकी है। फ्री 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 फ्री, शट अप, फ्री। चलो 2 मिनट पड़े रहने दो उसको। अच्छा, जब तू पहले जाती थी प्रभु में, तब ऐसे तेरे ऊपर शैतान आता था पहले? नहीं पापा कभी जी, नहीं आया था? नहीं पापा जी। देख लो ये पावर। अरे जब जीवन पावर काम करेगी तभी तो शैतान को कुछ आग लगेगी, बाहर बुड़क कर आएगा। वहां चुप करके बैठा है, 2 साल तक भी नहीं पता चला इसके अंदर क्या है। कितनों को बात समझ आ रही है? आते ही शैतान को यहां आग लगी, सामने हमारी निकाला गया। तो फिर अब ये दुष्ट की, शैतान की बीमारी डॉक्टर क्या करेंगे इसके सामने? कितनों को बात समझ आई? अच्छा, ये गवाही क्यों नहीं दे पा रहे थे? अच्छा, पैसों वाला हार जी वो नहीं अब इनसे लिया जा रहा था। जी पास्टर जी। अब इतने बुरे हालात हो गए थे, तो इधर तो कोई ऐसी रीति नहीं है। बस गवाही दो, परमेश्वर की महिमा करो, अपना बीज बोते रहो, खुदा के साथ चलो। कि ये आपकी खुशी थी? पापा जी ये खुशी। अच्छा, ये खुशी थी। हाँ जी। फिर अभी बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। अभी करवाते हैं। अपोस्टल जी, उसके बाद ले हैंड प्रार्थना होने के बाद ये सिस्टर बिल्कुल फ्री हो गई। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट हुई और अपोस्टल जी बेटे के साथ ब्लेस किया। अब बेटा दिया परमेश्वर, जी, देख लो। सोच लो इस पावर के सामने जो खुदा प्रकट कर रहा है। अब बेटा दिया है जो जरूरत थी इनकी। अब कितना सारा टब्बर खुश हो आप पूरे। ये कौन है आपके सारे? ये पापा मम्मी है? हाँ जी। वो वाले, वो लड़का कौन है? जो लड़का है वो कौन है? भाई है। भाई है तेरा। वो आगे? वो मेरी सासू माँ है। वो आगे? वो आगे मेरे भाभी जी। ये सब विश्वास कर रहे हैं अब? ये भी चलते हैं प्रभु के साथ? हाँ जी। अच्छे से? हाँ जी। ठीक है, ये जरूरी है। क्योंकि जब प्रभु के साथ चलना है तो ये मुझे आनंदित होता है, मजा आता है। कितनों को बात समझ आ रही? ये सबसे बड़ा विषय है। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।